अस्सलाम वालेकुम। सवाल जवाब की नशिस्त के साथ हाज़िर खिदमत हूँ। आज का मौजू है इल्म और तालीम, जो कि किताब जवाहिरुल इश्क से मुंतखब किया गया है। मेरा पहला सवाल ये है कि इल्म की कितनी इक़साम हैं? जवाब में फ़रमाया, इल्म की 13 इक़साम हैं, जिनमें सारे ही इल्म शामिल हैं, लेकिन सबसे आला इल्म निगाह वाला इल्म है। मेरा अगला सवाल है, शरीयत का इल्म रूहानियत के इल्म में आता है या नहीं? जवाब में फ़रमाया, नहीं, शरीयत का इल्म एक अलग इल्म है। शरीयत ज़ाहिरी अहकामात में आती है। मेरा अगला सवाल ये है कि जब सबसे आला इल्म निगाह का इल्म है, तो फिर इन बाकी इल्म का क्या मकसद था? जवाब में फ़रमाया, निगाह के इल्म के सिवा बाकी सारे इल्म हसूल रिज़्क़ के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। वाहिद निगाह वाला इल्म वो इल्म है जो दुनिया में भी काम आता है और आखिरत में भी। मेरा अगला सवाल ये है कि क्या अब भी इल्म का नज़ूल हो रहा है, सीना ब सीना मुंतकिल किया जा रहा है? जवाब में फ़रमाया कि अब तो इल्म का नज़ूल डायरेक्ट होता है, बस इसके लिए शर्त यह है कि इंसान का दिल पाक हो और मुर्शिद कामिल हो, फिर ये सिलसिला चलता रहता है। ये मकतब इश्क है, तो फिर इश्क खुद रहनुमाई करता है, इश्क ही खुदा है। मेरा अगला सवाल ये है कि निगाह का इल्म जब मुंतकिल किया जाता है, तो कैसे पता चलता है कि ये सीना ब सीना मुंतकिल हो रहा? जवाब में फ़रमाया, रूहें रूहों की मुअल्लम होती हैं, दिल एक दूसरे के साथ मुंसलिक होते हैं, इसलिए जिसे मुंतकिल किया जाता है उसे पता चल जाता है। मेरा अगला सवाल ये है कि हमने कुरान का मग़ज़ खाया और हड्डियाँ दुनियादार ले गए और उस पर झगड़ते रहते हैं। मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह के इस फरमान की वजाहत फरमा दें। जवाब में फ़रमाया, एक इंसान या जानदार में सबसे अहम उसका दिमाग होता है। अगर दिमाग निकाल दिया जाए तो बाकी पीछे कुछ नहीं रहता। इसी तरह कुरान का असल हमने पा लिया। जैसे हरूफ मुक़त्ताआत, ये असल हैं कुरान का, और इनका मतलब फ़ुकरा को पता है। इनको ही मग़ज़ कहा है मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह ने। और बाकी जो कुरानी आयात हैं, जिनको लोगों ने फ़िरकाबाज़ी में ढालकर बाकी लोगों के सामने पेश कर दिया है और एक दूसरे को झूठा साबित करते रहते हैं और उस पर लड़ते रहते हैं। बहुत शुक्रिया।